नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही घटना के बारे में जो बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ पति जो है वो परेशान हो जाते हैं कि उनके ऊपर मेंटेनेंस जैसे केस आ गए हैं कि अब मेंटेनेंस देना होगा। डीवी ऐसा केस आ गया डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें कि आपको गुजारा भत्ता देना होगा। ऐसा केस आपके ऊपर आ जाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर अब क्या होगा। क्योंकि ऐसे मेरे पास कई मेरे क्लाइंट हैं जो कि ये चीज मतलब उनको पे केस होते ही उनको घबराहट हो जाती है कि घबरा अब हाय अब क्या होगा, किस तरीके से बचा जाएगा। जो कि बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता है। मैं आपको आज एक ऐसी ही घटना बताऊंगा जिसमें कि पत्नी ने अपने पति पर पहले 498 ए का केस किया, उसके बाद मेंटेनेंस का केस किया, उसके बाद डीवी का केस किया यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। और सेक्शन 498 ए में मतलब पनिशमेंट दिलाया जाएगा उसको, मेंटेनेंस में खर्चा दिलाया जाएगा, गुजारा भत्ता उसमें डीवी में उसमें भी मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। अब ऐसी ही अब ये बात बताऊं आपके लिए कि ऐसी ही झूठी पत्नियों के लिए कि जो अपने पति को इतना बड़ा चढ़ाकर जिस समय पर मतलब वो ससुराल में रहती हैं तो कहती हैं कि मेरे पति कुछ कमाते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, कुछ कुछ मुझे पैसा देते ही नहीं है। और जब यही बात मेंटेनेंस में आती है मुकदमा करने के लिए तो उनकी सैलरी 2 लाख बताई जाती है। उनको बताया जाता है कि 2 लाख रुपए उनकी सैलरी है और 40,000 रुपए मुझे गुजारा भत्ते के दिलाए जाएं। ऐसी ही घटना हुई थी राजस्थान के जोधपुर जिले में, जिसमें कि पत्नी जो है अपने पति के साथ लगभग 2 साल रही, साथ जो है 2 साल रही। और इस दौरान उन पर एक बच्चा हो गया और बच्चे के होने के बाद जो उनके बीच में कुछ ऐसे डिस्प्यूट बन गया, झगड़ा आपसी बन गया, जिसकी वजह से पत्नी जो है वो घर छोड़ के चली गई। और जाने के बाद उसने मुकदमा लगाया सेक्शन 498 का कि मेरे पति जो है, पति और पति के परिवार वाले जो है मुझको दहेज मांगने का ताना देते हैं, दहेज मांगते हैं मुझसे, दहेज की पूर्ति ना होने की वजह से मुझे और मेरे बच्चे को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया है। अब ये जो है ये जो घटना लिखवाने के बाद जो एफआईआर दर्ज होती है, 498 का केस उसके ऊपर हो जाता है, 498 323 5 में डीपी एक्ट में। और उसके बाद जो है पति जो है वो बेचारा वो कहाँ जाए का परेशान हो जाता है कि क्या करूं क्या ना, किस तरीके से बचूं, इस तरीके। एक तो उसका घर टूट गया, खत्म हो गया परिवार पूरा, पहली बात। दूसरा उसका बच्चा, यानी कि एक पिता है वो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करेगा क्या, वो उसको ऐसे ही फेंक देगा? बाप है वो, पिता है वो। तो लेकिन झूठा एलिगेशन लगाने में कौन सी बड़ी बात हो रही है? झूठ बोलने के लिए बोल दो किसी कुछ भी। तो उसने जो है अपने बच्चे के साथ में, यानी कि उसने उसका जो पति है, पति का परिवार टूट गया, उस पर केस भी हो गया, अब उसको केस भी लड़े, परिवार खत्म हो गया, वो भी झेले, बच्चा उसका दूर है उससे, वो भी झेले, सब कुछ पूरा मेंटल टॉर्चर। कितना टॉर्चरनेस हो सकता है आप समझ सकते हैं एक पिता के लिए उसके बच्चे से अलग होना। और ये सब कुछ किया किसने? एक पत्नी ने। उसने उसको दिखाया कि देखो तुम अगर मेरी कही हुई बात पे नहीं मानोगे, जो मैं कहूंगी वो नहीं करोगे, तो फिर देखो मैं तुम्हें कितना परेशान कर सकती हूँ, तुम्हें किस हद तक तुमसे तुम्हारे साथ में गुजर सकती हूँ। तो ये केस उन्होंने किया। केस करने के बाद जो है इनके ऊपर फिर मेंटेनेंस का केस कर दिया। मेंटेनेंस केस जो है वो काफी सालों चलने के बाद जो है इन पर मेंटेनेंस यानी कि खर्चा 2400 रुपये कोर्ट ने जो है बांध दिया। और 2400 रुपये बांधने के बाद जो है, यानी कि सोचकर देखिए ना कि जिसने 2 लाख रुपए सैलरी बताई और सैलरी बताने के बाद 2 लाख रुपए के बाद उसने 40,000 रुपए मांगे और फिर कोर्ट ने कितना दिया? मात्र 2400। और वो भी किस लिए दिया? क्योंकि उसके पास बच्चा है, इसीलिए। क्योंकि बच्चा जो है वो लायबिलिटी है, ड्यूटी है एक पिता की कि वो अपने बच्चे का भरण पोषण, उसकी परवरिश अच्छे से करे, इसीलिए कोर्ट जो है वो बांध देती है। अगर ये पत्नी अलग अकेले होती तो कोर्ट वो भी बांधने में थोड़ा पीछे हटती कि ये कुछ और मैटर है। तो आप इस बात से बिल्कुल घबराना डरे ना कि अगर आपकी पत्नी है और पत्नी अगर आपसे मायके चली गई और झगड़ा करके और किसी प्रकार से मतलब अकेले हैं, बच्चा आप पर नहीं है, तो आप घबराए ना बिल्कुल भी कि आपके ऊपर मेंटेनेंस हो जाएगा। मैं उसको भी एक नई वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको क्या तरीका है उसमें, किस तरीके से आप बच सकते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस है, इसने मेंटेनेंस के लिए 2400 रुपये मतलब कोर्ट ने बांध दिया उस पर। और बांधने के बाद जो पत्नी जो है, अब देखो लालच कितना बुरी बला है। मेंटेनेंस तो बना ही, मतलब मेंटेनेंस 2400, मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के तहत बन गया, चलो ठीक है। पति जो है वो 2400 रुपये वो अपने बेटे के लिए देता रहा। बेटे में बेटा खा रहा है या फिर माँ खा रही है वो जाना है, लेकिन बेटा भी नाबालिग का बच्चा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है पत्नी ने दूसरे कोर्ट से मतलब एक कोर्ट से डाला मेंटेनेंस का, दूसरे कोर्ट में डाल दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, यानी कि डीवी का केस। उसमें भी गुजारा भत्ता ये कहा गया 2 लाख रुपए सैलरी है इसकी, 40,000 रुपए दिए जाएं। और फिर उसके बाद जब ये
बाद जो है मतलब डीवी का केस जो डाल के उसके पास नोटिस पहुंचा पति के पास, तो पति ने सीधे इसको जो है वो चैलेंज कर दिया सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में ये कहा गया कि मेरे से पहले से मेंटेनेंस ले रही है, इसमें मैं 2400 रुपये इसको दे रहा हूं। तो मैं पत्नी ने भी कह दिया, पत्नी से पूछा गया कि तुम मेंटेनेंस ले रहे हो इसमें, तो उसने कह दिया हाँ मैं ले रही हूँ 2400 रुपये। झूठ नहीं बोल सकती ना, अब पति के सामने झूठ बोल सकते हो, उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट के सामने थोड़ा ना बोल सकते हो तुम झूठ कि पति वहां से 2400 रुपये ले रहे हो आप मेंटेनेंस करो, फिर आगे भी पत्नी से आप दूसरे कोर्ट में जाकर फिर डीवी का केस करके उस पर फिर मेंटेनेंस ले सकते हो, उससे खर्चा ले सकते हो। तो जो कोर्ट ने जो है सेशन कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया कि आप एक बार मेंटेनेंस ले रहे हैं तो आप एक ही बार लेंगे, ऐसा नहीं है, हर केस में डाल डाल के अलग अलग तरीके से आप उसमें मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो उसने फटकार लगाई कोर्ट ने, उसको डांटा कि आप ऐसा गलत करते हैं। तो ये जो है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके ऊपर केस मेंटेनेंस और डीवी दोनों केस कर दिए गए, क्योंकि दोनों गुजारा भत्ते से ही संबंधित हैं, तो आप बिल्कुल घबराएं ना, आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, तो वो भी एक ही केस मेंटेनेंस में देना पड़ेगा सेक्शन 125 सीआरपीसी में। और वो भी सोचकर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इस महिला ने जो है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपको समझना चाहिए चीज को। इस महिला ने जो है अपने पति पर 2 लाख रुपए सैलरी का मतलब बताया कि सैलरी 2 लाख रुपए और 40,000 रुपए की इसने डिमांड की पर मंथ, और कोर्ट ने कितना किया, मात्र 2400। आप समझ कर देख लीजिए, आप अपना केस उठाकर देख लीजिए कि आपके केस में कितना है और कितना, इसको डिवाइड कर लीजिए कितना, और इस पर पत्नी पर एक बेटा है, बच्चा है एक, जिसकी वजह से कोर्ट को बांधना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि बच्चा भी जिम्मेदारी पति की ही है, पिता की है, क्योंकि वो हालांकि लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में है, लेकिन बच्चे का कोई कसूर नहीं है इसी वजह से। और अगर आपकी सिंगल पत्नी है, मतलब कोई बच्चा नहीं है, और आप उसने आपके ऊपर कुछ भी दर्शाया, कुछ भी दिखाया है, तो सोचकर देख लीजिए कि आप मेंटेनेंस बंधेगा या फिर नहीं बंधेगा, और कितना बंधेगा तो आप सोचकर देखिए ना। तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, और अब इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा मैं आपको, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा, बताऊंगा आपके लिए कि मेंटेनेंस से कितने तरीके से आप वहां से, अगर आपको ऊपर कर दिया है पत्नी, तो कितने तरीके से आप बच सकते हैं, और आप अगर आप चाहें तो पूरी जिंदगी भर आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते और कोर्ट का भी उल्लंघन नहीं होगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसको बताऊंगा आपके लिए, जरूरी आप देखना उस चीज। तो बहरहाल अब ये जो चीजें हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस केस हो गया है तो आप मेंटेनेंस का केस में मेंटेनेंस दें मर्जी आपकी। लेकिन जो डीवी है, अगर मेंटेनेंस का हो गया है, आपके ऊपर लागू हो गया है, यानी कि आप बंद गया है किसी प्रकार से, और उसके बाद जो है आपके ऊपर डीवी का भी केस करने की सोच रही है, आप केस कर दिया है पत्नी ने आपके ऊपर, तो आप उससे घबराएं ना, आप किसी एक ही जगह दे देंगे। ये पूरा मतलब जो कोर्ट का डिसीजन है, और इसी वजह से है जो, क्योंकि आप जो महिलाएं जो है वो मिसयूज करती हैं लॉ का, और मिसयूज कर रही हैं, और जिसकी वजह से वो डबल चाहती है कि मेंटेनेंस हमको हर जगह पर मिल जाए। तो आप इस चीज से बिल्कुल ना घबराएं, और आपको इस लास्ट में मैंने एक उसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि भविष्य में आपको वो चीजें जानकारी मिल सके। तो आप इसको देख लीजिए, बाकी इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके तब जाइएगा। नमस्कार।